जय मसीह की। जय मसीह की। आप सब ठीक है? ठीक। है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि कोई काम करने में बड़ा मुश्किल जाता है, हाँ? और है ना, नहीं चाहते हुए भी कभी कभी कुछ कुछ करना पड़ता है। ऐसा कभी आपके जीवन में होता है या कुछ नहीं होता आपके जीवन में? है ना, अभी आराधना चल रही थी तो है ना, आराधना बहुत मुश्किल है, हाँ? लेकिन है ना कि मुश्किल है इसीलिए नहीं करना, ऐसा तो हो नहीं सकता, हाँ? मुश्किल हर काम आसान नहीं होता, मुश्किल है इसलिए नहीं करना, ये तो हारा हुआ जीवन जीने वाला काम है। और है ना, मैं जब से देख रहा हूँ, जब से है ना मैंने एक बार घोषित किया कि मैंने छत्तीसगढ़ जाना है ना, उसके बाद से है ना बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज सामने आ रही है जिसके द्वारा मेरे को पूरा एक पूरी है ना तस्वीर आ गई कि कोई नहीं चाहता कि मैं वहां जाऊँ, है ना। सब तरफ से परेशानियां और सब तरफ से रुकावट का भंडार लग गया, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई आसान नहीं है और उधर में जाके आराधना करना या कुछ करना है ना आसान नहीं है। वहाँ पर है ना लोग जो संडे आराधना करते हैं वो अपने संडे के टाइम बदल देते हैं, हर 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 संडे को उनके चर्च के टाइम अलग होते हैं और बहुत से बार जगह भी अलग होती है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पता चलता है कि कुछ हो रहा है या कोई भीड़ इकट्ठा हो रही है या ऐसा चल रहा है, वैसे ही वहाँ पर आक्रमण हो जाते हैं। अभी पिछले बार आपने देखा होगा कि बहुत से जो न्यूज़ थी वो छत्तीसगढ़ के बारे में थी, नेशनल न्यूज़ बन गई, इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई, हाँ? कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, नन्स को अंदर कर दिया और है ना उनके ऊपर सारे झूठे इल्जाम लगा दिए कि है ना ये जिसको बोलते ना कि तस्करी कर रहे हैं, किसकी, इंसानों की बेचने ले जा रहे हैं, इनको वेश्या बनाने ले जा रहे हैं, इनको गुलाम बनाने ले जा रहे हैं और उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा के उनको जेल में डाल दिया। 25 तारीख से लेके कल तक वो जेल में थे, कल वो छूट गए। और ऐसा भी यहाँ पर हुआ नहीं है, न इतनी आफत हमारे ऊपर कभी आई है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इतनी आफत आई नहीं है ना, फिर भी ऐसे लगता है कि ऐसी आफत चाहिए, है ना। परमेश्वर का वचन जो है वो एक चीज को बड़ा ही मानता है, या हमको जो परमेश्वर के वचन को अगर हल्का सोचते हैं या हम उसको हल्का सोचते हैं तो कभी हम परमेश्वर की जान ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ तो भी हमको कुछ ऐसा कुछ बनाएगा, असली में परमेश्वर का वचन जो हमको बनाना चाहता है या जो करना चाहता है हमारे जीवन में, है ना, हमको शहीद बनाना चाहता है, हाँ? शहीद मतलब मार्टर, है ना। लेकिन इसके विषय में बहुत से बार है ना लोगों को कुछ अलग ही धारणा है, क्योंकि उनको सही तरीके से ज्यादा करके बताया नहीं है। परमेश्वर का वचन है ना बहुत साफ रीति से बताता है कि जब हम उसके ऊपर चलते हैं तो वो हमको शहीद बना देता है, और अगर हम उस पर नहीं चलते, मैं अभी याद करता कभी कभी कि जब मैं गलत काम कर रहा था, बहुत कुछ गलत कर रहा था, अरे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि भाई ये आदमी सुधर जाए, ये आदमी सुधर जाए, कम से कम चर्च जाए, कम से कम प्रार्थना में आए, कम से कम कुछ करे, हाँ? लेकिन जब मैं आ गया तो है ना उल्टा होने लग गया बहुत सी बात, है ना। कई लोग चाहते कि मैं प्रचार नहीं करूं, कई लोग चाहते कि मैं ये काम नहीं करूं, है ना। ये पता चलता है कि है ना कितनी इसके पीछे ताकतें हैं,
इसके पीछे एक ऐसा खतरनाक कुछ प्रकार के फोर्सेस है जो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से आके, है ना, जो होने वाला है उसके अंदर में किसी न प्रकार से रुकावट डालते हैं। और इसी तरीके से हम जब ये इब्रानियों की किताब को देख रहे हैं, इब्रानियों की पत्री को, है ना, इसके अंदर में जो लेखक जो है वो इन लोगों को इसी बात से उत्साहित कर रहा है कि तुम प्रभु में आए हो, तुम ये सोचकर क्या क्या सोच के आए हो, और उधर में आना सतावट चल रही है, और ये लोगों को जो लिखने वाला तैयार कर रहा है कि तुमको शहीद बनने के लिए तैयार होना है और तुम भागने की सोच रहे हो, तुम भागने की सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन और इसीलिए बता रहा है कि यीशु मसीह कौन है, कि भाई वो हमेशा हमेशा का परमेश्वर है ना, वही सृष्टि करता है, वही सब कुछ है। और तुम अपना सब कुछ छोड़ के यहूदी समाज, यहूदी, है ना, जो परंपरा यहूदी का सब कुछ छोड़ के आए हैं, और अब तुम वापस उसमें जाना चाहते हो, है ना। तो आज, है ना, हम, है ना, अभी तक उस सतावट तक नहीं पहुंचे, है ना, जहाँ लोग, है ना, बोले कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा सतावट है इसलिए हम वापस जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी इनकी, और इनको मालूम था कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हम सब मरेंगे। हाँ? और मरेंगे क्यों? यीशु मसीह के नाम को विश्वास करने, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण। हाँ, अभी हमारी परिस्थिति वो नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा हम अभी ना ट्रेलर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, ऐसे जगह जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है ना, हम सिर्फ अभी वो ट्रेलर देख रहे हैं, वो कुछ भी शुरुआत नहीं है अभी। यीशु मसीह ने बोला जब ये देखो तो सोच लेना शुरुआत है। हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है, और भी खतरनाक समय आने वाला है। और अगर अभी से अगर डरने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। मैं आपको सिर्फ ये बोलने मांगता है कि अगर आप यीशु मसीह के पास, है ना, मैं जानता हूँ यहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है, जज के तक आना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ना। मैं समझता हूँ, है ना, आप लोगों की परेशानियाँ कि कौन से संघर्ष से यहाँ पर आते हैं, और जो आते हैं और जो यहाँ पर कुछ कुछ करते हैं, शैतान उनको भी गिरा देता है। होशियार, आसान नहीं है इधर खड़े रह के, आदमी को समझ में आता इधर में खड़े रह के कुछ बोलना, कुछ करना, है ना। तुमको कितने क्या क्या चीज तुम्हारे ऊपर आती है, कौन से फोर्स तुम्हारे ऊपर आके आक्रमण करते हैं। यहाँ खड़े रहना आसान नहीं है। अभी कभी कभी तुम सुनते ना कि यार वो आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, फलाना करने वाला, फलाना ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्यों हो गया ऐसा? होशियार नहीं थे। हाँ, यहाँ खड़े रहे थे, कुछ करना आसान नहीं है। एकदम से आक्रमण होता है, एकदम से हम है ना, जब लोगों को सच्चाई बताने के लिए जब खड़े होते हैं ना, तो तैयार हो जाना कि दुष्ट ऐसे देखता नहीं रहेगा, वो अपनी सारी फोर्स लगा देता तुम्हारे पीछे। हाँ, सारी ताकतें तो झोंक देता तुम्हारे पीछे, और तुमको उठने नहीं देगा। अगर जब तक कि तुम्हारी चीखें ना निकल जाए और तुम चिल्लाए नहीं कि मेरे को बचा लो, जब तक कि निकलने नहीं देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है उसके बारे में, इसीलिए यहाँ पर आके इब्रानियों, हमने 2 अध्याय तक तो देखा था, आज हम तीसरे अध्याय में जाएंगे इब्रानियों के, उसका 7 से लेके तो 19 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों 3 अध्याय। पता नहीं पिछले हफ्ते में आपका क्या प्रचार हुआ, लेकिन आज, है ना, 3 अध्याय का 7 से 19 तक। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे।
इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुमने ऐसा कोई बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। परंतु जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव आंगन में पड़े रहे? और उसने इसके शपथ खाई कि तुम मेरे विश्वास में प्रवेश ना करने पाओगे। विश्राम क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? साथ में पढ़ेंगे। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। है ना, यहाँ तीसरे अध्याय में आके ये इन इजरायली लोगों को, ये यहूदी लोगों को, है ना, ये छोटा सा समूह है, इनको चेतावनी दे रहा है और याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? कि तुम्हारे बाप दादों ने क्या किया था। परमेश्वर का वचन कभी भी बहुत पीछे पीढ़ी तक जाता है ना, हम कौन सी पीढ़ी से कहाँ से आए, क्या करें, है ना। लेकिन ये बता रहा है कि ये एक, है ना, इसका जो अनुवाद है, ये क्यों उनके बाप दादाओं में जा रहा है। ये क्यों उनके, है ना, ये बताना चाह रहा है कि वो जो गुण उनमें थे, वो श्राप जो था उनका, तुम उससे निकल गए थे, लेकिन फिर वापस तुम क्यों जा रहे हो? मसीह जीवन में ऐसे ही होता है ना। हम एक बार छुटकारा पा लेते हैं, है ना। मैं कभी कभी ऐसे, बहुत बार ऐसे मेरे जीवन में ऐसे होता है कि कभी ऐसे लगता है, बहुत 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 है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता, बहुत जोर से ऐसा आता है, यार सब कुछ छोड़ दो। ये क्यों जबरदस्ती, ये फालतू चीजों का जिसका कोई मतलब नहीं है, उसका सामना करना पड़ता है। ऐसे दिखता है जैसे कि उसमें कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती में परेशान करने वाली चीज आ रही है, हाँ, जबरदस्ती खींचने वाली चीज आ रही है, छोड़ दो, है ना। लेकिन क्या चीज आता है बीच में, है ना, फिर समझ में आता है कि परमेश्वर ने मेरे को कहां से लेके आया। हाँ, मैं क्या कर रहा था और मेरे को, मेरे बारे में कोई उम्मीद नहीं थी, है ना। तो शैतान का क्या चाल रहता है, मालूम क्या, कि जहां से तुम आए हो वहीं पे तुमको वापस धकेलना चाहता है। वो पूरी अपनी, है ना, फोर्स लगा देता है, पूरी की पूरी, तो उनको उसको फोर्स लगा देता है कि जहां से निकल के आए हो उसको अच्छा नहीं लगता। निकल के आए हो, ऊपर से, है ना, लोगों के सामने में प्रचार कर रहे हो, लोगों के सामने खड़े रह के उनको प्रभु की बातें बता रहे हैं, ये शैतान को पसंद नहीं है। हाँ, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके, है ना। एक्चुअली मैंने अभी चंडीगढ़ में रहना था, है ना, मैंने चंडीगढ़ से ही छत्तीसगढ़ जाना था। हाँ, है ना, बहुत सी बातें जब तुम उसको ध्यान करो तब समझ में आती है कि क्या हो रहा है। ऐसे ही नहीं होता कि अभी कुछ हो गया और ये ऐसे ही आ गया, अचानक से आ गया, नहीं 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 नहीं, प्री प्लान होता है। ये प्री प्लान होता है, शैतान का पूरा प्री प्लान होता है। हाँ, कुछ रुकावटें डालने का, अगर हम उसमें रुक गए फिर वो ताली बजाता है, जीत गया। हाँ?
जाएगा, नहीं रुके। इसलिए ना जितने भी जो बड़े लीडर होते हैं ना, उनको कोई नहीं चाहता, मालूम है आपको, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर टांग रख के निकल जाते हैं, क्योंकि जो प्रभु उनको कराना चाहता है वो करते हैं, तो वो किसी की चिंता नहीं करते। इसीलिए जो है ना खास लीडर होते हैं उनको लोग नहीं चाहते, है ना, क्योंकि वो आवाज सुनते हैं जो है ना, यहाँ पर ये लिखने वाला इनको है ना ऐसी ही कुछ है ना बातें समझा रहा है। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, बोल रहा है कि अगर आज तुम पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का शब्द सुनो, है ना, ये शब्द कौन है? ये यीशु मसीह है। वचन कौन है? यीशु मसीह है। अगर आज तुम उसका वचन सुनो तो क्या मत करो? हाँ? अपने मन को कठोर मत करो, है ना, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा मन, है ना, मन मतलब तुम्हारा दिल कठोर हो गया, इसका मतलब है कि तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया। सुनो अभी, अगर एक बार हमारा मन कठोर हो गया, इसीलिए उस व्यक्ति को अगर तुम कितना भी कुछ भी समझाएंगे, कुछ भी करेंगे, कितना गहरा वचन बताएंगे, उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। वो वही करेगा जो उसको करना है। क्यों? उसका मन कठोर हो गया। तो जिसका मन कठोर हो गया उसके अंदर में वचन जाता नहीं, है ना, जिसको बोलते हैं फिर वो अपनी स्वयं की इच्छा चलाता है। परमेश्वर का वचन नहीं चलता, स्वयं की इच्छा चलती है ना। लोग जो दुखी है और जो लोग बहुत परेशान है, उनका एक ही मकसद, एक ही कारण है उसका, उनका सेल्फ विल चलता है, उनकी अपनी इच्छा चलती है। और वही तंग का सबसे बड़ा कारण है, तंगी का, हर लोगों का तंगी का सबसे बड़ा कारण है जिद, स्वयं की इच्छा, स्वयं का सब कुछ, है ना। ये यहाँ पर इसलिए बोल रहा है कि जब तुम उसका है ना ये सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, तो अपने न करो जैसा ही क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के लिए जंगल में किया था, है ना। यहाँ पर अगर तुम जाएंगे और देखेंगे कि है ना ये जो निर्गमन, ये क्या कर रहे थे ये लोग, हाँ, निर्गमन में देखेंगे, है ना, गिनती के अंदर में देखेंगे, और व्यवस्था विवरण के अंदर में देखेंगे, है ना, लय व्यवस्था के अंदर देखेंगे कि ये लोग कर रहे क्या थे। ये हर चीज की कंप्लेंट कर रहे थे। इनको अच्छा नहीं लग रहा था मूसा को जो परमेश्वर बता रहा है, और वो जो मूसा इनको उस अनुसार अगुवाई कर रहा है, उनको पसंद नहीं आ रहा था। हाँ? क्यों? क्योंकि वो अपने तरीके से करने मांगते थे, अपने तरीके से, और उनको जो करना है वो अपने तरीके से करना चाहते थे। इसीलिए उनको क्या हो रहा था? पसंद नहीं आ रहा था। और वो ऐसा करने से वो क्या कर रहे, वो सोच रहे नहीं कि ये जो मूसा बोल रहा है ये परमेश्वर की आवाज है। मतलब वो किसका तिरस्कार कर रहे थे? परमेश्वर का। मतलब तिरस्कार नहीं, वो तो परमेश्वर को परीक्षा में डाल रहे थे। 9 वचन पढ़िए। जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हाँ, अब सोचो कि भाई मन कठोर हो जाने से, है ना, अपनी चलाने से, है ना, यहाँ करके परमेश्वर को परखना चालू कर देते लोग, है ना। ये सोचते कि परमेश्वर गलती कर रहा है, हाँ, परमेश्वर कुछ, है ना, बेकार की बातें बोल रहा है ना, जो इसने नहीं बोलना था। क्या करने लगे? परमेश्वर की परीक्षा करने लगे। ऐसा हो सकता है? सृष्टि करता है जिसने तुमको बनाया, जिसने तुम्हारी सृष्टि किया, तुम उसी की परीक्षा। और देखते तुम लोग, जब लोगों के ज्यादा दिमाग मोटे हो जाते हैं, वो परमेश्वर की एक्चुअली वो परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? सारा क्रोध उसका अपने ऊपर ले रहे हैं। इनका भी यही हो गया। ये क्या करने लगे? परमेश्वर की परीक्षा करने लगे, है ना। ये खतरा, जब हमारा मन कठोर हो जाता है, हम अपनी चलाने लग जाते हैं,
हम अपने तरीके से चलने लग जाते हैं तो क्या होता है, हम परमेश्वर की परीक्षा करने लग जाते हैं। इनसे फिर बात करो तो कि क्या हो गया तेरे को, ये सारे प्रकार की सफाई देंगे, क्या हो गया, मानेंगे नहीं। ये लोगों का एक सिम्टम रहता, वो इतने खतरनाक डिनायल में चले जाते, कोई चीज को नहीं मानते और दिखाने के लिए ऐसे करते रहते हैं तो जैसे ये बड़े धार्मिक लोग हैं, इसलिए होशियार रहो। ऐसी आत्मा किसी को भी पकड़ सकती, ऐसी आत्मा किसी को भी पकड़ सकती। अगर होशियार नहीं रहे तो क्या होता है, मन कठोर हो गया, परमेश्वर का वचन सुनने का मन नहीं है, प्रार्थना करने का मन नहीं है, कोई चीज में परमेश्वर के किसी काम में या उसके जो बोल रहा है उसके किसी काम में मन नहीं है, कठोर हो गया क्योंकि मन, इतना भी समझाएंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर को तो जांच, ये परमेश्वर की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और 10 वचन, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। क्या कर दिए लोगों ने इसको, परमेश्वर को क्या कर दिया लोगों ने, इन्होंने परमेश्वर को ही इनके ऊपर न्याय लाने के लिए मजबूर कर दिया। मालूम आपको, अरे परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर जबरदस्ती का कोई प्रकार का न्याय आए या हमको है ना हमको सजा देना नहीं चाहता है ना। ये जो करते हैं हम खुद अपने आप से करते हैं और ऐसा करने के बाद में क्या करते हैं, दूसरों पे दोष लगाने लग जाते हैं। क्या किया लोगों ने, ये खुद अपने मन कठोर कर लिए, उसकी नहीं सुन रहे हैं, तो बाद में क्या हो गया, इनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आना। न्याय क्या है कि मैं इनको जाने नहीं दूंगा। इन्होंने क्या कर दिया है, अपने आप से है ना, सोचते लोग कि क्यों परमेश्वर का क्रोध आ गया, भाई क्यों आ गया, किसने लेके आया उनके ऊपर क्रोध, वो खुद ही लेके आए, वो खुद, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल थे उनके परमेश्वर के दंड की, उन्होंने रास्ता खोला, परमेश्वर नहीं चाहता है ना। कभी कभी ये बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों को कि क्यों परमेश्वर ऐसा करता है। नहीं नहीं, पहले ये नहीं देखते कि मैं कहां पर कठोर हो गया, मैंने कहा अपना सर्किट चलाया है, मैंने कहा अपनी मनमानी की है, हाँ ये आ गया, न्याय आ गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने, और ये इसका कारण क्या हो गया, इसका जो कारण है वो क्या हो गया, 3:11 पढ़िए। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हाँ, ये बहुत खतरनाक बात है। ये जो सिर्फ बना है, ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे, इसका मतलब क्या मानेंगे। आज आप लोगों के अंदर सिम्टम देखते हैं रेस्टलेसनेस का, हाँ, वो विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्यों, इस कारण से। क्या कारण है, मन कठोर किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी चलाते रहे, अपना करते रहे, हाँ, परमेश्वर को टेस्ट करते रहे, उसको उसकी परीक्षा करते रहे। और क्या हो गया, कभी कभी लोग ना हमको फिर है ना सिम्टम है ना, क्योंकि ये ऐसा हो रहा था, मेरे को ज़्यादा वहाँ पर फलाने जगह स्ट्रेस आ गया, वो जगह ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, ज़्यादा थक गया, ज़्यादा ये हो गया है ना। हमारे पास कारण होते हैं, लेकिन असली कारण कहाँ है, हमने कहीं ना कहीं अपने मन को परमेश्वर के लिए कठोर कर दिया। क्या हो गया, हम रेस्टलेस हो गए। और इसीलिए लोगों के अंदर में जो ये रेस्टलेसनेस है, ये क्या है मालूम है, ये रेस्टलेसनेस आपको पागल बना देता है, हाँ, डिस्फंक्शन कर देता पूरी तरीके से, है ना, सही सोचने नहीं देता, बेचैनी, खतरनाक। यहाँ परमेश्वर इसलिए बोलता कि ये है ना मेरे विश्राम में, मतलब कि इनको अब शांति नहीं मिलेगी, इनको अब विश्राम नहीं मिलेगा, ये अब बेचैन रहेंगे, है ना।
लोग क्या सोचते हैं, मान कि परमेश्वर का वचन को लाइटली ले लेना, उसको उल्लंघन करना, या उसको है ना ऐसे ही अपने मन से ही कुछ तो भी उसका इंटरप्रिटेशन कर देना, या अपने मन से ही उसको कुछ तो भी लागू कर लेना, हाँ तो बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? और ये इजरायली लोग, अभी ये इनकी कितनी पीढ़ी हो गई या नए नियम तक पता नहीं। हाँ आप सोच लो, मिस्र से निकलने के बाद में ये हाल है इनका। हाँ? कितनी पीढ़ी हो गई, कितने 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 हजार साल निकल गए, लेकिन इनको बोलता प्रभु है ना, ये जो इजरायली लोग है ना, सारे काम मूसा के द्वारा देख रहे थे, सारा कुछ हो रहा है, परमेश्वर क्या क्या कर रहा है उनके लिए, है ना, उनको फ्री में खाना खिला रहा है, उनको पानी दे रहा है, उनको रहने का जगह दे रहा है, उनके लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आज लोगों का यही है, किसी चीज में संतुष्टि नहीं होती है। परमेश्वर जो उनके जीवन में कर रहा है उससे कोई संतुष्टि नहीं है। और की बीमारी लगी है, और कुछ और चाहिए कुछ, हाँ? तो परमेश्वर क्या ऐसा करने से क्या हो रहा है, परमेश्वर का वचन इनका विश्वास नहीं है, परमेश्वर को परीक्षा में डाल रहे हैं, उसकी ही है ना ये कर रहे हैं। और परमेश्वर अब इनको बोल रहा है तुम मेरे विश्राम में है ना, बोलते ना यीशु मसीह क्या है, शांति का राजकुमार, मतलब कि तुम अब मेरे प्रेजेंस से दूर हो गए, और तुम जब मेरे उपस्थिति से दूर हो गए इसलिए तुम्हारे अंदर शांति नहीं है। लोगों के अंदर शांति क्यों नहीं है? उसकी उपस्थिति में नहीं है। जब भी हम अपना कुछ ऐसे करो तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाते हैं। यीशु मसीह के शांति का राजकुमार नहीं रहता, वो गड़बड़ी वाला राजकुमार बन जाता, गड़बड़ी होने लग जाती। यीशु तो बोलते हैं, मसीह तो बोलते हैं, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? है ना, ये शांति यहाँ पर जो शब्द आया है ना, वो शालोम है। शालोम का मतलब क्या है मालूम? क्या? पूरी तरीके से विजय पा लेना, जीत हासिल कर लेना। जब जीत हासिल हो जाती तो क्या होगा? मतलब कि क्या के ऊपर हमने जीत हासिल कर लिया, हमने अपने सेल्फ विल के ऊपर जीत हासिल कर ली, हमने अपने जीत के ऊपर जीत हासिल कर ली, हमने अपनी चलाने के ऊपर क्या कर लिया? जीत हासिल कर ली। तो क्या हो गया? ये शालोम, कंप्लीट विक्ट्री हमारे अंदर में आने लग गई। हाँ, इसको बोला जाता है विश्राम में। और ये विश्राम है ना, प्रभु हमको देता है कि हम विश्राम में प्रवेश कर पाएंगे, है ना। इसके बहुत सारे ये है, और इब्रानियों 13:12 से 14 भी पढ़ी, नहीं 3:12 से 14, सॉरी। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हाँ, यहाँ एक चीज बोल रहा है, आज से लेकर, मैंने ये जो बोल रहा है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। मतलब यहाँ नहीं बोल रहा एक दिन समझा दो और बस खत्म हो गया। हाँ, कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, मालूम एक दिन समझा दिया ना, बहुत हो गया ना। हाँ, मतलब एक दूसरे को क्या करो? समझाते रहो, एक दूसरे को चेतावनी देते रहो। आज मसीह लोगों के बीच में से ये धीरे धीरे ये बातें गायब हो जा रही। क्यों? क्योंकि दुनियादारी की बातें घुस जा रही है, समझाने बुझाने की बात ही नहीं है। ये इसको बोल रहे हैं भाई, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। ये बोल रहा है कि भाई ये तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसा जंगल में किए थे और वही बीज तुम्हारे अंदर है, मतलब कि मुमकिन है कि तुम भी ऐसा करोगे। इससे
इससे क्या करो तो चौकस रहो। मानो बोलते ना कि कभी कभी हम सोचते हैं ना, मैं भी कोई टाइम में ऐसा सोचता था कि मैं अपने बाप सरी के नहीं बनूंगा, या मैं ऐसे फलाने व्यक्ति के समान नहीं बनूंगा। लेकिन एक दिन जब मैं ऐसा देखता हूं कि मैं भी यार वही हूं, हाँ? पता ही नहीं चला कब बन गया। हाँ, जिस चीज से चिढ़ आती है एक टाइम में, हम बचपन में बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिससे हमको अच्छा नहीं लगता है, हाँ, उससे हम चिढ़ते हैं, घृणा करते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बात करते हैं और सोचते हैं कि हम कभी ऐसे ना बने। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना, मेरे साथ भी हुआ कि मैं भी तो वही हो गया, मैं कोई कौन सा रहा हूं, जो वो कर रहे थे वही मैं भी कर रहा हूं। मेरे को इस इंसानी चीजों से क्या होता था, चिढ़ आती थी। शराब पीने वालों से चिढ़ आती थी, मैं शराबी बन गया। हाँ, उल्टे सीधे काम करने वालों से चिढ़ आती थी, मैं खुद करने लग गया। हाँ? तो इसीलिए है ना कि हम जिस चीज से चिढ़ते हैं हम वही करते हैं। बोलने के लिए इसलिए बोलते हैं ना, धर्म का आत्मा जब पकड़ता है ना, ऐसे बताते नहीं 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 मैं नहीं करता, ये करता नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे गलत फहमी और गलत धारणाएं खतरनाक बात है। इसलिए यहाँ पर ये बोलता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। है ना, मतलब कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बातें के लिए हमको कितने चौकस रहना है ना। हम उसको लेकिन हल्के में लेते हैं, हल्के में लेते हैं, रखने में परेशान होते रहते हैं, रखने में हल ढूंढते उसका। है ना, ये यहाँ पर इनको बोल रहा है ना कि ऐसा ना हो कि तुम क्या हो उससे भटक जाए। है ना, यहाँ पर बोल रहा ना, तुम जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ऐसा करने से हमको पता भी नहीं चलता है कि हम परमेश्वर से दूर हो गए, तो बहुत दूर चले जाते, वापस आना भी मुश्किल हो जाता। बहुत से लोगों के लिए वापस आना बहुत मुश्किल है, कुछ कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल है, आसानी से नहीं होगा। वो सोच रहे कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए। है ना, ये परमेश्वर के पास में एक बार आने के बाद, दो बार आने के बाद में बार बार तुम गलती करते हैं ना, तो कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बहुत लंबा रास्ता होते जाता। 2 हफ्ते का रास्ता 40 दिन हो गया था, 40 साल हो गया था। और ये है ना, चालाकी से, चोरी से लोग क्या करने मांगते, कुछ मैकेनिज्म करने मांगते, कुछ चोरी चालाकी दिखा के शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। नहीं, एक बार भटक गए, दूर चले गए ना, और इनको आसानी से अंदर आने मिल गया, तो ये वही करेंगे ये जो पहले कर रहे थे। परमेश्वर इन बातों से बड़ा होशियार रहता है। सावधान रहो। अगर हमको किसी को सुधारना है या बनाना है, ये इंसानी दया बताना छोड़, ये इंसानी प्रेम बताना छोड़। प्रभु क्या बोल रहा है, प्रभु का वचन क्या बोलता है, उसके अनुसार। क्योंकि हम खुद है ना क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर चलने के लिए जूझ रहे हैं। हमको मालूम है ये आसान नहीं है भाई, ये चर्च तक पहुंचना कोई आसान नहीं है। संघर्ष करके आना पड़ता है, कई हर्डल क्रॉस करके आना पड़ता है, रास्ता नहीं है। इसीलिए ये यहाँ पर ये बोल रहा है चौकस रहो, तुम ऐसे बुरे और अविश्वासी मन न हो ये तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इसलिए बोलता उस दिन का दिन, है ना, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। है, अगर हम इनके ऊपर चौकसी नहीं करते हैं, इनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, है ना, एक दूसरे को समझाते बुझाते नहीं है, भाई तेरे को जो करना है कर, मेरे को जो करना है कर, मैं करता हूं, क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएंगे। एक दूसरे को
समझाना बुझाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आजकल हाँ दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, कोई मत बोलो, मत समझाओ, कहाँ समझाएंगे, चर्च नहीं समझा सकते, कहीं नहीं समझा सकते। दुनिया क्योंकि वैसे हो गई, दुनिया के से कोई तुलना नहीं है, चर्च की दुनिया के साथ में कोई तुलना नहीं है, कोई समानता नहीं है। सुन लो मेरी बात, कोई समानता नहीं है, नो सिमिलैरिटी, कोई समानता नहीं है, बिल्कुल भिन्न है, अलग है, नहीं चल सकते उसके तरीके, नहीं चल सकते। मैं तो परमेश्वर के वचन से बहुत दूर चले जाते। लोग जब इससे कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते, इससे समझौते करने लग जाते, जब परमेश्वर से बहुत दूर चले गए, ऑलरेडी चले गए हैं, बहुत जल्द नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अगर प्रभु ने अनुग्रह दे दिया बच जाएंगे, नहीं दिया फिर क्या करना। प्रभु ने अनुग्रह दे दिया, ठीक है, बच गए, है ना। इसीलिए जब जब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है, कोई बात आती है, तो याद करो कि तुम कहां पर गिरे हुए थे, कौन से गड्ढे में पड़े हुए थे, और परमेश्वर ने तुमको कहां से उठा लिया। ये मत सोचो कि मैं बड़ा धर्मी था या मैं बड़े धर्मी थी। हाँ, कहां पर गिरे हुए थे, कहां से परमेश्वर ने उठाया, उसको मजाक मत बनाओ। हाँ, उसको हल्के से मत लो कि ऐसे ही आ गए हम, है ना, हम तो बड़े अच्छे लोग थे इसलिए परमेश्वर ने चुन लिया। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा क्रेडिट नहीं है हमारी बात में। हम किसी भी तरीके से कहीं पे भी अच्छे नहीं थे, सब परमेश्वर की बातों का उल्लंघन कर रहे थे, सब परमेश्वर के विरोध में जा रहे थे। उसकी दया हो गई, उसका अनुग्रह हो गया, और हमको क्या किया, बचा लिया। उसको खेल मत करो उससे। इसको वो बोलता है स्टॉप प्लेइंग विद गॉड, परमेश्वर से खेलना बंद कर दो। अगर अपने जीवन को सही बनाना है तो परमेश्वर से खेलना बंद कर दो। बहुत मुश्किल बात है, लोग खेलते हैं परमेश्वर से, आसान सोचते हैं, कुछ भी कर लो, माफ करने वाला परमेश्वर है, कर देगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं खेल रहे हो उससे। दूसरा साइड भी सोचो उसका। यहाँ एक दूसरे को उत्साहित करो। और 14 वचन 3 का, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। क्या बोलता, अपना जो अंगीकार है अंत तक दृढ़ता से क्या करे, स्थिर रहे। हमारे विश्वास जो प्रभु ने किया है उसके ऊपर क्या करे, दृढ़ता से खड़े रहे, स्थिर रहे। उसको आसान नहीं सोचे, उसको रोज रोज परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना से क्या करे, उसको बढ़ाते जाए। है जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, वचन नहीं पढ़ते हो, उसके साथ समय आप क्या कर रहे हैं, मानेंगे यू आर लूजिंग, आप खो रहे हो उसको, धीरे धीरे खो रहे हो। और एक दिन आपके हाथ से सिर्फ प्रभु प्रभु सिर्फ मुंह में रह जाएगा प्रभु, और प्रभु कहीं नहीं आपके जीवन में, आपके अंदर में, आपके कहीं नहीं है, सिर्फ मुंह में है प्रभु। हमारे जैसे देश में है ना, मुंह में प्रभु, और कहीं नहीं, सिर्फ मुंह में प्रभु प्रभु। दिन भर रात भर तुम्हें ना सिर्फ है ना माला जपते रहो, इसको बोलते माला जपते रहो, है नहीं वो पास में, सिर्फ बोल रहे हो। इसीलिए है ना प्रार्थना करना, ये करना, ये विश्वास की बात कर रहा है। ये जो हमने जो ये किया है ना, उसके ऊपर क्या करो, विश्वास मसीह के, है ना, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। मतलब भाई परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप हो गया यीशु मसीह के द्वारा। कैसे उन बातों को हल्के ले सकते हैं, और कैसे कहीं पे भी अपने आप को कहीं पे भी झोंक सकते हैं। जो एक बार प्रभु से मिल लिया वो कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है। कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते। समझौते कैसे कर सकते हो, मतलब कि अभी तक फेथ है नहीं अंदर, विश्वास है नहीं, सिर्फ बातें है, विश्वास नहीं है असली, सिर्फ बातें है। इनको बोलते मुंह के फटाके, मुंह में एक से एक है लेकिन अंदर में कुछ नहीं, खोखले, ठोस नहीं। ऐसे कई मसीह तुमको मिलते। अगर एक बार हमने मसीह को अपना भागीदारी मान लिया कि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमको अपने से मेल मिलाप करा लिया, तो हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ? उसकी गहराई सोचो, उसकी ये सोचो कि क्या कर दिया उसने,
परमेश्वर ने कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दिया। इसीलिए कोई दुनिया की ताकत तुमको उससे अलग नहीं कर सकती है। ये कारण है, कोई नहीं कर सकता। अगर एक बार हमारे समझ में आ गया कि हम किसके साथ थे, किसने हमको बचाया है और क्या थे हम, फिर कोई हमको उससे अलग नहीं कर सकता। कोई भी वस्तु या कोई भी जन हमको उससे अलग नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा हृदय कठोर हो जाता है तो हम ये पहचान भूल जाते हैं। ये साइन है कब लोग ऐसा करना बंद कर देते हैं, जब हमारा हृदय कठोर हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो बातें हैं हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं। जिन्होंने अपने हृदय को क्या कर दिया है, कठोर कर दिया है। मैंने इसके भजन संहिता 95:7 में भी 95 का 7 से 11 तक यही बात वो लिख रहा है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है मन कठोर मत करो, पढ़ लो कोई। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। हाँ, ये मेरे विश्राम स्थान में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी पहचान भूल गए। यानी इन्होंने क्यों पहचान भूल गए, क्योंकि इन्होंने अपने मनों को कठोर कर दिया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार इनके मन है ना, लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छे है, लेकिन परमेश्वर की बातें सुनने के लिए कठोर हो गए। परमेश्वर की जो बोल रहा है वो करने के लिए कठोर हो गए, है ना। ह्यूमनिज्म में इसलिए आज सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना सच्चाई का, वो क्या है मालूम है, ह्यूमनिज्म, इंसानियत। ये इंसानियत नहीं बोलते, उसको क्या बोलेंगे, इंसान को देख के चलना, इंसान के बारे में, है ना। यूरोप उसका है ना सजा भुगत रहा है। ह्यूमनिज्म मत बोलो। आज उनके ऊपर है ना मुस्लिम लोग पूरी तरीके से चढ़ाई कर दे रहे। आज ये जो वर्ल्ड में हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ये उसी के कारण हो रहा है। ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये वो है इसके ऊपर बड़ा लोगों ने बड़ा जोर दिया था। सोचते थे यही है जीने का तरीका, आज वही उनके ऊपर क्या कर दिया, इंसानी दया उनके ऊपर हावी हो गई है। अब वो बता रहे हैं कि तुमने क्या करना है। हाँ, करना है ये आज हमारे देश में भी इससे होशियार हो जाओ। सच्चाई को छुपाने के लिए नहीं इसको कुछ नहीं होना चाहिए भाई, उसको सुधारने के लिए छड़ी उठा लो, सुधार लो, नरक में जाने से बच जाएंगे। नहीं सुधारेंगे तो तुम्हारे सामने में नमूने सामने आएंगे, ध्यान रखो। एक से खतरनाक बड़ा मुश्किल समय है, एक बार बच गए, है ना। इसीलिए ये यहाँ से लेके तो 19 तक ये बातें बोलता है ना। 3 का ये 15 से 19 तक ये बात बोलता, हम पढ़ेंगे नहीं उसको, हाँ। लेकिन क्योंकि एक बार जब हम बच गए फिर ऐसे काम करेंगे, है ना। ये बोल रहा है कि एक बार प्रभु ने तुमको बचा लिया है। इसको पढ़ दीजिए, इब्रानियों 6:4। इब्रानियों 6:4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हाँ, बस वो कैसे उसको भूल सकती है ना। आगे जाके अगर पढ़ेंगे हम बाद में उसको, है ना, वो विषय आएगा बाद में, है ना, उसको पढ़ेंगे बाद में कि एक बार जब तुमने ये सारी चीज चख चुके हैं फिर कैसे उससे दूर हो सकते हो। यही डाउट दिलाता लोगों के ऊपर, इनका विश्वास है या नहीं, ये सिर्फ धर्म का आत्मा पकड़ा हुआ है।
एक बार चक चुके हैं, एक बार बड़ी बड़ी बात की है, लेकिन उसको छोड़ के चले गए। पता चलता है कि कहाँ 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 ये झूठ बोलते हैं, प्रभु को धोखा देते हैं। गलतियों की इनकी भी बड़ी है, गलतियों की पत्री। कर दीजिए। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? एक बात बोल रहे हैं कि ये है ना, एक बार आत्मा की रीति तुमने आत्मा पाया, और अब क्या, अब फिर वही शरीर पे चले गए, वही शरीर के काम तुम्हारे में प्रकट होने लग गए, वही सब कुछ फिर से आ गया। रोमियो 8:13, रोमियो 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये बता रहा है कि क्यों लोग कठोर हो जाते, कारण है ये सब। लोग ये इसलिए कठोर हो जाते, ये सब करते इसलिए कठोर हो जाते हैं, और फिर है ना उनका आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका कारण ये क्या कर रहे थे, ये सिर्फ शिकायतें कर रहे थे, है ना। इब्रानियों 3:17 में पढ़ लीजिए, 17 को। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? हाँ, क्या पाप था ये? हाँ, क्या कर रहे थे? ये शिकायत कर रहे थे, ये परमेश्वर पे दोष लगा रहे थे, ये परमेश्वर की परीक्षा कर रहे थे। उसको बोला जाता है ये पाप। हाँ, ऐसे नहीं, परमेश्वर के सारे काम देख के उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, है ना। तुम सारे काम देख रहे हो और उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर के सारे काम देख रहे हैं लेकिन उसमें दोष लगा रहे हैं। इसके कारण क्या हो गया? पहुंच ही नहीं पाए, परमेश्वर के प्लान के अंदर ही नहीं आ पाए। ना परमेश्वर का योजना के अंदर में रहना एक बड़ी बात है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या, हम बहुत योजना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर क्या करना चाह रहा है हमारे अंदर? अरे इनका ये जो था, ये क्या थे? ये आज्ञाकारी थे, 3:18। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? हाँ, कौन लोग है ये जो सुनते तो थे लेकिन आज्ञा नहीं मानते थे, करते नहीं थे वो। आजकल कितने लोग ऐसे धर्म का आत्मा पकड़ा हुआ है, सुनते रहते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं करते, वो वही करते जो उनको अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं रहना, इसको बोलते हैं। सुनना लेकिन करना अपने मन की। आजकल है ना वो डायलॉग बोलते हैं लोग, अरे सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो परमेश्वर के साथ भी यही करते ये लोग, परमेश्वर के साथ में भी यही करते, ये आदत हो जाती उनकी। सुनते रहो, करेंगे तो हम अपनी करेंगे। मैं बोलता कि वो लोग हैं जो हम मेरे विश्राम में, मेरे उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इनके अंदर क्या है? 3:19 आखिरी। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। सब कारण क्या था? ये सिर्फ दिखाने का था उनके पास में बहुत कुछ, विश्वास नहीं था। ऐसे आजकल चर्च के अंदर कितने लोग हैं, दिखाने का बहुत कुछ है लेकिन विश्वास ही नहीं करते। सबसे खतरनाक बात, आज जाइए परमेश्वर के सामने में बोलिए कि प्रभु विश्वास दे, तेरी बातों के ऊपर चलने के लिए विश्वास चाहिए, और वो परमेश्वर की तरफ से आता है ना। आपके रीज़न और रैशनलाइज से नहीं आता है, आपके तर्क वितर्क से, आपके कारणों से नहीं आता है, परमेश्वर की बातों से, है ना। परमेश्वर ही हमको ये देता है। आज हमने इतने सालों से वचन सुना है, इतना ये नहीं, अगर आज हमको ऐसा लगता है कि आज भी हमारा मन कठोर है, कठोर इसीलिए है कि हम उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते। सब कुछ देखने के बाद में भी उसके ऊपर क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते।
जाइए परमेश्वर के सामने। आगे का समय मैं आप लोगों के हाथ में देता हूँ।